वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर जो कि टर्म 2 पर बेस्ड है उसके राइटिंग सेक्शन को शुरू करेंगे। देखिए राइटिंग सेक्शन में जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर हमें इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 गिवन है। हमसे कहा गया है कि भाई दोनों पार्ट्स को स्टडी कर लो एंड देन दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे उसे अटेम्प्ट कर लो। यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, हम दोनों को ध्यान से स्टडी करेंगे और उसके बाद जो भी बेस्ट लगेगा हमें, जिसमें हमें लगेगा कि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उसे हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे। पर अभी के लिए हम दोनों पार्ट्स को साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों राइटिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ में, हमारी लाइफ लॉन्ग हमारे बहुत काम आता है। देखिए राइटिंग सेक्शन बहुत इजी होता है क्योंकि यहाँ पर हमें बस अपनी फीलिंग्स ही तो लिखनी है। अगर आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो आप उसी पर्सपेक्टिव से सोचिए, और आप अगर उस पर्सन के प्लेस पे होते तो आप किस तरीके से लेटर लिखते, पैराग्राफ लिखते, डायरी एंट्री लिखते। बस आपको वही सब अपने माइंड में रखना है। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, उन्हें हम माइंड में रखेंगे, परंतु अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ब्यूटीफुली हम अच्छे अच्छे वर्ड्स को सिलेक्ट करके आराम से लिख देंगे। बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। देखो यहाँ पे एक हमें चार्ट गिवन है, बोला है कि जो मंथली पब्लिकेशन हमारी मैगजीन है वहाँ से एक चार्ट को हमें दिया गया है। हमें इस चार्ट को स्टडी करना है, एनालाइज करना है कि इस चार्ट में किस टाइप की बातें कही गई हैं, और उसके बाद कहा गया है कि एक पैराग्राफ लिखिए जिसमें आप लोग एनालाइज करें जो भी रिस्पॉन्सेज की यहाँ पर बात की गई है इस चार्ट में। तो यानी कि सबसे पहले तो चार्ट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करते हैं साथ मिलकर कि इस चार्ट में किस टाइप की बातें की गई है। देखिए सिचुएशन है सेटबैक। अब यहाँ पर देखिए, जब भी स्टूडेंट्स हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी सेटबैक को फेस करते हैं, सेटबैक का मतलब हो गया किसी भी अचानक से कोई चैलेंज आ जाता है हमारी लाइफ में, या फिर कोई बुरी सिचुएशन आ जाती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, या जिसके लिए हम उस टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं होते। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको एक्सपीरियंस जब हम लोग करते हैं तो उसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। कैसे? देखिए पहला सिनेरियो तो क्या, हेल्दी प्रोसेसिंग, और दूसरा सिनेरियो इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली। देखिए अब कुछ लोग होते हैं जब वो सेटबैक्स को फेस करते हैं, किसी भी एडवर्स सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को फेस करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा उसको हेल्दी वे में प्रोसेस करते हैं। यानी कि वो अपना मन बना लेते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं कि कोई बात नहीं, हमने सेटबैक को फेस किया है तो, परंतु इससे हम सीख लेंगे, और सीख लेने के बाद नेक्स्ट टाइम हम फुली प्रिपेयर्ड होकर अगली सिचुएशन को हैंडल करेंगे। वो बहुत ही हेल्दी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से सेटबैक्स को फेस करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेटबैक्स को फुल तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, वो कमजोर पड़ जाते हैं। आगे देखिए, जो लोग हेल्दी तरीके से प्रोसेस करते हैं वो हर एक जो उनके पास सेटबैक हुआ होता है उस सिचुएशन को डीपली एनालाइज करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, सारे के सारे जो हमारे एडिक्वेसी, जो मैग्नीट्यूड, यानी कि जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को बचाने के लिए या इससे रिकवर करने के लिए क्या कर सकता था या क्या कर सकती थी, किस तरीके से मैं सिचुएशन से बाहर आ सकती थी, कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती थी, और अगर ऐसा दोबारा मेरी लाइफ में हुआ तो मैं किस तरीके से उसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। वो कुछ इस टाइप के सवालों पर खुद को एनालाइज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डीपली उसके बारे में बात करते हैं। वहीं अगर हम बात करें उन लोगों की जो ठीक से फुली इसे प्रोसेस नहीं कर पाते, तो उसमें भी दो सिनेरियोज होते हैं। या तो अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर लेते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वो उन्हें समझ में नहीं आता कि वो ऐसे सेटबैक्स की तरफ किस तरीके से रिएक्ट करें। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक तो कर ही लेते हैं, साथ में सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट की कैटेगरी में चले जाते हैं कि क्योंकि मैं ऐसा हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, शायद मेरे साथ ऐसा होना ही था, या सब कुछ गलत सिर्फ मेरे साथ ही होता है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स यानी कि ये जो चार्ट है ना, हमें इसमें बताया हुआ है कि लाइफ में देखिए सेटबैक्स तो आते ही रहेंगे, चाहे वो किसी के लिए छोटे सेटबैक्स हों, किसी के लिए बड़े सेटबैक्स हों। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी ये जो सेटबैक्स होते हैं ना, ये एक तरह से जो हमारी सक्सेस की जर्नी होती है उसकी पहली सीढ़ी है। स्टूडेंट्स सेटबैक्स ही तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं, आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन बनाते हैं, इमोशनली मजबूत भी बनाते हैं, मेंटली मजबूत भी बनाते हैं। अब आप खुद दोस्तों किसी भी कोई भी सक्सेस स्टोरी रीड आउट कर लीजिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर की, किसी भी पर्सन कि आप सक्सेस स्टोरी रीड आउट करिए, आप एक भी ऐसी स्टोरी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जहां पर एक पर्सन की जर्नी बचपन से लेकर एंड तक दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सक्सेस से भरी हुई रही है, सब कुछ अच्छा हुआ है इसके लाइफ में। ऐसा नहीं होता। क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है ये हमारा व्यू पॉइंट होता है। बहुत सारे लोग सेटबैक्स को भी एक अच्छे रूप में ही लेते हैं। इनफैक्ट मैं भी ऐसा ही मानती हूँ दोस्तों। देखिए जो सेटबैक्स होते हैं इसे आप पॉजिटिव तरीके से हैंडल करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, एक चैलेंज के रूप में इसे एक्सेप्ट करेंगे और उसको पार करके आगे बढ़ेंगे,
पड़ेंगे तो लाइफ में फिर तो आपकी सक्सेस निश्चिंत ही है। तो इसलिए सेटबैक्स को हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है और ये एक ऐसा व्यू पॉइंट है जो मैं आपको भी गाइड करना चाहूँगी, सजेस्ट करना चाहूँगी। बट साथ ही मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक के बारे में आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, सबके साथ बैठ के इस बारे में बात करें। इनफैक्ट टीचर्स के साथ भी बात करें। दोस्तों इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सबके व्यू पॉइंट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से वो सोचते हैं सेटबैक्स के बारे में, और उसकी मदद से आप अपना व्यू पॉइंट भी फ्रेम अप कर पाएंगे। तो चलिए पता चल गया है कि चार्ट में किस टाइप की बातें की गई हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। वेल आप लोगों के लिए मैंने एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है। मैं अभी के लिए उसको आपके लिए रीड आउट करती हूँ, कुछ लाइंस को कंपाइल करके उसका मतलब भी समझाती हूँ। आप स्टूडेंट्स इस बात के लिए ओपन है, जरूरी नहीं है कि आपको इसी पैराग्राफ को लिखना है। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मुझे क्या लगता है मैं आपको वो सजेस्ट कर रही हूँ, पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर राइट ग्रामर, राइट इंग्लिश के साथ आपका जो भी व्यू पॉइंट है आप उसके बेसिस पर ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके थॉट्स और मेरे थॉट्स 100% सेम होने चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पैराग्राफ बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बिहाइंड एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी. Failure and setbacks are said to be the ingredients for a great success story. जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे लिए एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं फेलियर एंड सेटबैक्स। द कॉन्सेप्ट ग्रिड हियर डिस्प्लेस two modes to drive setbacks. Setbacks are usually relatively minor hiccups, but in real, they don't stop you. हमें लगता है कि शायद सेटबैक्स हमें पीछे खींच रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट वो तो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि उन्हें पार करके हम और आगे बढ़ जाएं, वो भी तेजी से। आगे देखिए, setbacks that bring gloom, dejection, despondency and many more can be processed in two ways, healthy and unhealthy. जैसे कि हमने चार्ट में देखा कि आप एक हेल्दी तरीके से भी प्रोसेस कर सकते हैं और अनहेल्दी तरीके से भी। Healthy processing helps one learn from failures. One needs to readjust his perspectives in life. Positive approach proves to be a great healer for those who experience setbacks. Positive approach बहुत काम आती है, आप कभी खुद अपनी लाइफ में से अप्लाई करके देखिएगा। The difficulty level of the failed work can be reassessed to find the livelihood of success in future. साथ ही देखिए, ऑन द कॉन्ट्ररी अनहेल्दी प्रोसेसिंग डायरेक्ट्स टुवर्ड्स ब्लॉक्ड लर्निंग ऑफ फीलिंग्स। अनहेल्दी प्रोसेसिंग में तो आपकी फीलिंग्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, दैट इज द वर्स्ट पार्ट टू डू इन योर लाइफ। अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत ही जल्दी सेटबैक से बाहर आ जाएंगे, परंतु फीलिंग्स को ब्लॉक कर लेना इज द वर्स्ट थिंग टू डू इफ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ एंड वांट टू अटेन सक्सेस। आगे देखिए, अनएक्सेप्टेंस, डिजेक्शन ऑफ फेलियर may create self-doubt and self-criticism, which can trigger more anger or depression. It is evident from the given chart that responding to setbacks negatively leads to a vicious cycle. देखिए, जब हम नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म करने लगते हैं, तो हम अगर थोड़ा बहुत भी अपनी लाइफ में बेटर कुछ कर रहे होते हैं ना, उसमें भी पीछे चले जाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ को खराब करने का जो मेजर एलिमेंट है ना, वो होता है नेगेटिविटी इन योर माइंड, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। इसलिए ट्रस्ट मी, चाहे जो मर्जी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, और हर एक सेटबैक को आपको हेल्दी वे में हैंडल करना है। आगे देखिए, थिंकिंग सेटबैक एज अ हर्डल will make your progress harder or success less likely. Remember that. So to overcome any type of setback, one should think that setbacks give you the convenience to build resilience and learn new ways to meet a challenge. Well students, ये मेरा पर्सपेक्टिव है जो मैं चाहती हूँ आप भी अपनी लाइफ में अपनाएं, क्योंकि ट्रस्ट मी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड दिस इज द पैराग्राफ व्हाट वी हैव रिटन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। रिटन सोल्यूशन आप सबके लिए अवेलेबल है, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसे डाउनलोड करो, पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड रीड आउट करो, फिर देखो बहुत ही ईजी लगने लगेगा। स्टूडेंट्स, अब टाइम आ गया है कि हम लोग राइटिंग सेक्शन का, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 2 सॉल्व करें। देखते हैं फटाफट से कि पार्ट 2 में क्या कहा गया है। सो पार्ट 2, इट्स सेइंग दैट यू आर समीना जावेरी, क्लास 10th, वडोदरा, गुजरात। कि हमें ये इमेजिन करना है कि हमारा नाम है समीना जावेरी, क्लास 10th के हम लोग स्टूडेंट्स हैं। आगे देखिए, यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है, एक नोटिस मिला है एक लाइब्रेरी के बोर्ड पर जो लगा हुआ था। उस नोटिस में देखते हैं कि क्या बोला गया है। क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कॉम्पिटिशन। ये इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन। यहाँ पर बोला गया है कि क्रिएट एन एजुकेशनल बोर्ड गेम एंड सेंड इट टू अस एट टीन टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड, 306
307 देन एड्रेस दिया गया है। देन उसके बाद लिखा है कि द टॉप 10 विनिंग बोर्ड गेम्स विल बी फीचर्ड ऑन आवर इंटरनेशनल पोर्टल, अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स फॉर द विनर्स। यानी कि ये एक कंपटीशन की अनाउंसमेंट है कि कंपटीशन होने वाला है। उसमें कहा गया है कि आप अपनी खुद की बोर्ड गेम डिजाइन करें, डिजाइन करके हमें भेजें। अगर आप टॉप 10 विनर्स की लिस्ट में आ गए तो आपकी जो गेम है उसे फीचर किया जाएगा इंटरनेशनल पोर्टल पर, स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। यानी कि इट्स अबाउट रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग कंपटीशन। आगे देखिए क्या कहा गया है, यू विश टू पार्टिसिपेट बट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन, राइट अ लेटर टू टीम टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड in about 120 words, inquiring about rules, scholarship details and deadlines. Also inquire about specifications for solo and group entries. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि आप मान लीजिए कि आप खुद समीना जावेरी हैं, आप इस कंपटीशन में अब हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप एक लेटर लिखो और बेसिक इंक्वायरीज के बारे में पता करो, उनसे पूछो जो जो आपके डाउट्स हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको कंपटीशन में हिस्सा लेना है या नहीं। यानी कि टाइम आ गया है लेटर को लिखने का। अब कैसे लिखते हैं देखिए, सबसे पहले तो आता है सेंडर्स एड्रेस। यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस क्या होगा दोस्तों, समीना जावेरी क्लास 10th वडोदरा गुजरात, राइट। अब उसके बाद हम लोग डेट स्पेसिफाई करते हैं, जो भी आपके उस समय डेट हो आप वो उस दिन की डेट लिख दें। देन वी हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस, और यहाँ पर इस लेटर में रिसीवर्स एड्रेस क्या है, टीम टोगल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड 307 सतीजा बिल्डिंग कोलाबा मुंबई। अब यानी कि टाइम आ गया है लेटर लिखने का। अब लेटर कैसे लिख सकते हैं, देखिए मेरे अकॉर्डिंग किस तरीके से आप लिख सकते हैं वो मैं आपको सैंपल यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी, परंतु एग्जाम में आप लैंग्वेज अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करें। जस्ट रिमेंबर कि ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, वर्ड्स की स्पेलिंग और वर्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुली उनका यूज करना चाहिए। तो देखिए, दिस इज ज़मीना ज़ावेरी, अ क्लास 10 स्टूडेंट फ्रॉम वडोदरा गुजरात। पहले अपनी इंट्रो दे दी। देन आई केम अक्रॉस दिस इंफॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिंग योर ओन बोर्ड गेम ऑन माई लोकल लाइब्रेरीज नोटिस बोर्ड एंड विश टू क्लैरिफाई सम ऑफ द इंक्वायरीज। यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट वे में हमने लिख दिया कि देखो मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ से मुझे आपका नोटिस मिला और अब मैं इसके रिगार्डिंग आपसे इंक्वायरी करना चाहती हूँ। I hope to receive more detailed information about the rules and regulations and other obligatories related to the game, कि मुझे सभी टाइप के rules, regulations और obligations के बारे में जानना है। Also, do let me know about the eligibility for scholarship and whether one can participate individually or group submission is required। क्या आप बता दीजिए कि किस टाइप की scholarship details हैं, कि किन basis पे हमें scholarship मिलेगी। then आप बता दो कि group entries allowed है या solo entry allowed है, यानी कि different टाइप की information के बारे में हम यहाँ पर जानकारी मांग रहे हैं। I apologize for my numerous inquiries. Now you can be polite and write कि I apologize for the numerous inquiries. Be humble. But as I dearly desire to participate, I want my misconceptions to get clarified for no further inconvenience. Please acknowledge the same. Regards, समीना ज़ावेरी। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए कितना ब्यूटीफुली, बहुत ही कम शब्दों में हमने डायरेक्टली अपनी बात को कह दिया है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था। कम शब्दों में हमें उन्हें ये कहना था कि देखिए हमें ऐसे ऐसे आपका नोटिस मिला और उसके बिहाफ पे हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बिकॉज हम इंटरेस्टेड हैं और उसी के रिगार्डिंग ये लेटर लिखा जा रहा है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, इनका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी तो आपका लेटर पहुंचेगा ना स्टूडेंट्स। चलो आजकल तो ईमेल्स आ गई हैं बहुत सारी, मतलब ईमेल से अगर आपका ईमेल एड्रेस सही हो तो सही जगह पहुंच जाता है, राइट। तो यानी कि ईमेल एड्रेस हो गया या बाय पोस्ट आपको लेटर भेजना हो गया, द एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी करेक्ट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है राइटिंग सेक्शन। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग फटाफट से रिटन सोल्यूशन को डाउनलोड करिए, देखिए बहुत मदद मिलेगी, ट्रस्ट मी आपको एक्चुअली में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।